इंटरव्यू देने जाते हैं तो कुछ क्वेश्चंस कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है जिसका हमारे पास आंसर नहीं होता। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन या क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करें आइए आज इसी वीडियो में डिस्कस करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज विकास मैनी। आप देख रहे हैं ओ एन स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू आंसर अननोन क्वेश्चंस इन एन इंटरव्यू। इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को हम पॉइंट्स के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले इसमें देखेंगे कि क्या क्या इससे रिलेटेड पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्या मेथड्स, पॉइंट वाइज आंसर्स कैसे दें, सजेशन और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर वर्क कैसे करें। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले देखिए, आप अपनी एक बेसिक पिच लाइन इसमें रेडी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब भी कोई ऐसी सिचुएशन या ऐसा क्वेश्चन आता है जिसका हमारे पास आंसर नहीं होता, तो आप इसको नेगोशिएट कर सकते हैं कन्विंस करके एक स्टोरी के थ्रू। बिकॉज इसके साथ आप फैक्ट्स या एग्जाम्पल भी दे। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी काम में ऑलवेज कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं जो अनसीन होती है, जिसके लिए हम पहले से प्रिपेयर नहीं होते। तो आप रेडी हैं इस ऐसी सिचुएशंस, ऐसे प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए, बिकॉज आपको पता है कि पैटर्न पर कैसे फोकस करना है। बाय अंडरस्टैंडिंग कि जो भी अनसीन सिचुएशंस आई हैं उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ है, फ्यूचर पर उनका क्या इम्पैक्ट होगा, और कैसे इसको बेस्ट डिलीवर करने के लिए विद हाईएस्ट क्वालिटी क्या उसके चेक पॉइंट्स हो सकते हैं। फ्यूचर में ऐसी सिचुएशंस मिनिमाइज हो, अनसीन सिचुएशंस, उसके लिए आप एक्शन प्लान पर वर्क कर सकते हैं। फीडबैक लें इम्प्रूवमेंट्स के लिए, बिकॉज आपका जो एक पर्टिकुलर वे ऑफ पैटर्न है और अदर्स का जो है वो डिफरेंट हो सकता है। बट जब आप बहुत सारे फीडबैक लेते हैं पर्टिकुलर वर्क के लिए, तो उसमें इम्प्रोवाइजेशन, उसकी क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव होती है। एट लास्ट आप उस पर फोकस करते हैं ऑटोमेशन के लिए, कि जो उसका प्रोसेस टाइम है उसको कैसे मिनिमाइज कर सकें। फिर इसके साथ आप प्रिपेयर करें पॉइंट वाइज एक्सप्लेनेशन, कि जो कन्विंसिंग स्टोरी है, कोई फैक्ट्स हैं या फिर कोई पास्ट रेफरेंसेस आप दे सकते हैं कि पास्ट में आपके पास ऐसी सिचुएशन, वेदर इट इज़ पर्सनल लाइफ, वेदर इट इज़ योर प्रोफेशनल लाइफ, क्या आपके पास ऐसे चैलेंजेस आए थे और उसको आपने कैसे, जो आप पैटर्न आपने डिस्कस किया है, कैसे उसके थ्रू आपने मैनेज किया। तो इस तरह से आप एक कन्विंसिंग स्टोरी प्रिपेयर कर सकते हैं विद फैक्ट्स एंड एग्जाम्पल। अनदर पॉइंट इसमें आता है कि जो आपके पास करंट स्किल्स हैं उसको कन्विंस करें, उसको सेल आउट करने की कोशिश करें। मीनवाइल मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको हमारा एफर्ट्स पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमें मोटिवेट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। देखिए, जो आपके पास स्किल्स हैं, जरूरी नहीं है एक कंपनी के जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारे स्किल्स आपके पास होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्टूडेंट को पास होना है तो 35-40% भी उसके लिए इनफ है। बट अगर आप 80% स्किल्स भी ऑब्टेन करते हैं तो ये मोर देन इनफ है फॉर यू टू गेट अ जॉब। तो इसके लिए सबसे पहले आप देखें कि जो आपके पास करंट स्किल्स हैं, जो करंट नॉलेज है, जो करंट एजुकेशन है, वो कंपनी के लिए कैसे बेनिफिशियल है। इसकी पॉइंट वाइज आप समरी प्रिपेयर करें और उसको एक्सप्लेन करें। अगर आपके पास कोई स्पेशल स्किल्स है, लेट्स से फॉर डेस्क जॉब के लिए अगर आपके पास टाइपिंग है, आपका एक्सेल पर स्ट्रॉन्ग होल्ड है, तो उसको एक्सप्लेन करें। अनदर पॉइंट हो सकता है कि लेट्स से अगर कोई ऐसे स्किल्स हैं जैसे इसमें पीपल मैनेजमेंट की इन्वॉल्वमेंट है, लेट्स से सेल्स, मार्केटिंग, तो कुछ सिचुएशंस एक्सप्लेन करें कि एक्स वाई जेड सिचुएशन में आपने क्या किया था। एक पर्टिकुलर प्रोफाइल से रिलेटेड क्या क्या सिचुएशंस फ्रीक्वेंटली आती हैं और आप उसको किस पैटर्न के थ्रू कैसे उसको मैनेज करते हैं। आपका वे ऑफ स्टाइल टू मैनेजिंग पर्टिकुलर सिचुएशन, टू मैनेजिंग पीपल और टू डिलीवर द वर्क क्या है। आपकी जो स्किल्स हैं उसमें से सबसे पहले आप उसको रिफाइन करें। ज़रूरी नहीं है कि सारे स्किल्स आपको कम्युनिकेट करने की रिक्वायरमेंट है। जिस स्किल्स पर आपका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, प्लस वो स्किल्स जो कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों ही जहाँ चेक होते हैं सबसे पहले उसको एक्सप्लेन करें। और इसमें देखें कि कौन से कंपनी के लिए करंट चैलेंजिंग पॉइंट्स हैं, मतलब कहाँ आपको फोकस करना है। लेट से अगर मैं बात कर रहा हूँ एक्सेल की, तो एक्सेल से कंपनी को क्या बेनिफिट होगा। कंपनी को ये बेनिफिट्स हो सकता है कि उनका रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर डेवलप होगा, उसके साथ साथ उनका ऑटोमेशन पर आप उनमें सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर टूल पर आपकी स्ट्रॉन्ग होल्ड है तो वो कंपनी को कैसे बेनिफिट देगा, इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अनदर पॉइंट इसमें आता है कि एक्सप्लेन करें मेथड को, कि जो स्किल्स हैं
वो बेसिकली जो आपको ऑब्टेन करने हैं वो एक पर्टिकुलर वर्क से रिलेटेड कैसे बेनिफिट करेंगे। सबसे पहले देखिए, जो भी एक पर्टिकुलर स्किल है उसको समझें कि उसकी कंपनी में क्या इंपॉर्टेंस है। फिर आप अपनी स्ट्रेंथ को चेक करें कि उस स्किल्स को अटेन करने के लिए आपके पास आपकी स्ट्रेंथ क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्विक लर्नर है या फिर आपको हाई क्वालिटी में बिलीव करते हैं तो अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग उस स्किल्स को एसेस करें। फिर आप देखें कि उस स्किल को ऑब्टेन करने के लिए, उस स्किल को अचीव करने के लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। वीडियोस अवेलेबल हैं या फिर आपके पास कोई उसका ब्लूप्रिंट अवेलेबल है, कोई बुक्स अवेलेबल हैं, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि आप उस स्किल्स पर स्ट्रॉन्ग होल्ड ले सकें। जो भी ऑप्शंस हैं आपके पास, हर एक ऑप्शन में एसेस करें कि कितना टाइम लगेगा और आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है। तो इफेक्टिवली सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है एक पर्टिकुलर स्किल पर, सबसे ज़्यादा किस ऑप्शन से आपको मिलेगा। आपके पास जो टाइम है उसके हिसाब से आप प्रिपेयर करें कि जो पर्टिकुलर स्किल है, ऐसा नहीं है कि 100% पर आप फोकस करें, उस स्किल को आप स्टेजेस में डिवाइड करें। फिर आप स्टेज वाइज प्रिपरेशन करें कि फर्स्ट स्टेज तक इतना हो जाना चाहिए, सेकंड स्टेज तक इतना, और जो आपने स्टेजेस डिफाइन करी थी अंडर स्पेसिफिक टाइमलाइन, उसको सेल्फ टेस्ट करें कि क्या आप उस पैटर्न, उस पर्टिकुलर डायरेक्शन को फॉलो कर पा रहे हैं। तो इस तरह से आप किसी भी स्किल्स को इजीली अटेंड कर सकते हैं। इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं ड्यूरिंग इंटरव्यू। फॉर अननोन स्किल्स, फॉर अननोन सिचुएशन इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर यू, बिकॉज आपको पता है कि कैसे पैटर्न को फॉलो करना है किसी भी स्किल्स पर स्ट्रॉन्ग होल्ड लेने के लिए। अनदर पॉइंट इसमें हो सकता है कि किस पैटर्न और फीडबैक, उस पर आप फोकस करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि पैटर्न और फीडबैक, इस पर फोकस करके क्या बेनिफिट होगा, तो आप बता सकते हैं कि किसी भी प्रोसेस को आप समझते हैं, उसके बाद उस प्रोसेस को सब प्रोसेस में ब्रेक करते हैं, जिससे आप अंडरस्टैंड समझ सकें कि उस प्रोसेस का फ्लो क्या है और फिर उस प्रोसेस की जो डिपेंडेंसी है अदर डिपार्टमेंट पर वो कितनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक पर्टिकुलर वर्क को परफॉर्म करने के लिए अदर डिपार्टमेंट से डाटा चाहिए, तो उस डाटा के लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, उस डाटा की कितनी एक्यूरेसी है, किस तरह से आप उसको रिलाई कर सकते हैं, प्लस उस डाटा के क्या चेक पॉइंट्स हो सकते हैं, कैसे आप उसको रिकंसाइल करें। तो इसमें आप एक्सेस देखते हैं, एक्यूरेसी डिफाइन करते हैं। इसको समझ के आप खुद से एक बार टेस्ट रन करके देखते हैं कि जो अभी डाटा करंट जो आउटपुट दे रहा है, आपने उसको टेस्ट रन करके देखा क्या वो मैच हो रहा है। अगर यस, तो दैट मीन्स कि अब आप उस प्रोसेस को समझ चुके हैं। फिर उसमें इम्प्रोवाइजेशन करें और टेस्ट रन करके देखें। अदर डिपार्टमेंट या फिर आपके ही डिपार्टमेंट में जो अदर पीपल हैं, जो मैनेजमेंट हैं, उनके सजेशंस लें, फीडबैक लें, बिकॉज उनके एक्सपीरियंस के बिहाफ पे उनके जो इनपुट्स हैं उसको भी जब आप कलेक्टिवली अप्लाई करेंगे तो आपका जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइज होगा। फिर उसके बाद उसको फाइनल करके एक बार टेस्ट रन और करके देखें। जब फाइनली ये सारे चेक पॉइंट्स हो जाते हैं तो फिर आप उसको अप्लाई कर देते हैं। तो इससे बेसिकली क्या बेनिफिट होगा, इससे ये बेनिफिट होगा कि सभी डिपार्टमेंट्स आपने एंगेज कर लिए, सिर्फ वही क्वायरीज आपने हैंडल नहीं करी जो आपको लग रहा है कि इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, रादर आपने अपनी टीम से, आपने जितने भी डिपार्टमेंट से सबके फीडबैक, सबके जो क्यूमुलेटिव सजेशंस थे उसको अप्लाई किया है। तो इससे कई लोगों का एक्सपीरियंस जो है वो ऑलरेडी एक पर्टिकुलर पैटर्न में इन्वॉल्व है, जिससे उसके क्वालिटी इम्प्रोवाइजेशन के चांसेस बहुत हाई है। तो इस तरह से आप पैटर्न और फीडबैक की इंपॉर्टेंस को समझते हैं और इसको अप्लाई करते हैं एवरीवेयर इन योर ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्क। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आता है कि ऑलवेज स्टडी कंपनीज प्रोफाइल। कंपनी की प्रोफाइल को पहले से पढ़ के जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी की प्रोफाइल को स्टडी किया, इसमें देखा कि कंपनी की जो इंडस्ट्री है वो किस तरह की इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री में पैटर्न ऑफ वर्क क्या होता है, कंपनी के क्या पॉसिबल करंट चैलेंजेस हो सकते हैं, जो कंपनी का बिजनेस है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, क्या वो मैनुअल वर्क है क्या या फिर ऑटोमेटेड वर्क है। इसको थोड़ा सा आप स्टडी करें और फिर देखें कि जो जॉब रोल आपको ऑफर किया जा रहा है उसका कंपनी के बिजनेस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। टर्नओवर को भी स्टडी करें, बिकॉज अगर कंपनी का टर्नओवर ज़्यादा है तो दैट मीन्स वहाँ मोस्ट ऑफ द केसेस में स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ वर्क होगा। बट अगर टर्नओवर उतना नहीं है तो दैट मीन्स वहाँ मैनुअल है, तो वहाँ ऑटोमेशन पर फोकस करने की हाई रिक्वायरमेंट होगी। फिर आप देखें कि जो आपके पास स्किल्स हैं वो करंट रोल के लिए किस तरह से बेस्ट सूटेड है, और आप इसमें बता सकते हैं कि फ्यूचर में सिर्फ करंट रोल तक ही आप लिमिटेड नहीं है, जो फ्यूचर पॉसिबल रोल्स हैं उसके लिए आप कैसे रेडी हैं अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग।
तो इस तरह से कंपनी की प्रोफाइल को स्टडी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अनदर पॉइंट देखिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर हमारे पास कोई अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आता है तो वहाँ सबसे की इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है पॉजिटिविटी। अगर आप पॉजिटिव रहते हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्टिकुलर पर्सन जिसके पास नॉलेज है बट फोकस नहीं है, रादर देन अनदर पर्सन जिसके पास फोकस है बट उसके पास पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग नॉलेज नहीं है। तो नॉलेज के ऑप्शंस आज की डेट में हमारे पास बहुत ज़्यादा है। नॉलेज इज इजीली अचीवेबल व्हेन यू आर फोकस्ड। इसमें आप ये भी कम्युनिकेट कर सकते हैं कि यू आर विलिंग टू हैंडल एनीथिंग रादर देन कि आपको सब पता है। अनदर पॉइंट इसमें आता है पॉजिटिविटी इज एवरीथिंग। देखिए किसी भी सिचुएशन को, वेदर इट इज पर्सनल वेदर इट इज प्रोफेशनल, उसको हैंडल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट की फैक्टर होता है पॉजिटिविटी। इसमें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपको पता है कि फोकस किस तरह से करना है। जरूरी नहीं है कि किसी भी काम के लिए आपके पास 100% नॉलेज होनी चाहिए, बट अगर आप फोकस्ड हैं तो आप उसको ईजिली फोकस के साथ वॉच आउट कर सकते हैं, जिससे सक्सेस और एक्यूरेसी के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। अनदर पॉइंट आप इसमें कम्युनिकेट कर सकते हैं कि यू आर विलिंग टू हैंडल एनीथिंग। फॉर एग्जाम्पल, हर एक काम की कंप्लीट नॉलेज होना इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट रियलिस्टिक, बट येस यू आर रेडी टू हैंडल एनीथिंग। सो इट गिव्स यू अ काइंड ऑफ फ्रीडम कि जो भी सिचुएशंस आएगी आप उसको फोकस करेंगे, आप उसको अडॉप्ट करने के लिए रेडी है। इसको एक्सप्लेन कैसे करें कि जो करंट नॉलेज है वो आपको एक लिमिट तक बेनिफिट दे सकती है, बट अगर आप रेडी हैं टू अडॉप्ट एनीथिंग, फॉर एग्जाम्पल जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप काम करेंगे उसमें जो भी चैलेंजेस आएंगे, अगर आप उसको अडॉप्ट करने के लिए आप रेडी हैं किसी भी अनसीन सिचुएशंस के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई अर्जेंट डेडलाइन आती है, कोई इंपॉर्टेंट केस आता है, कोई नई रिक्वायरमेंट आ जाती है, या फिर प्रोसेस में कोई चेंज होता है, तो इन सब चीज़ों में आप फ्लेक्सिबल हैं। आपको पता है कि बिजनेस में चलता है, बिकॉज बिजनेस जो है ओवर टाइम ग्रो करता है, और जैसे ही बिजनेस ग्रो करता है तो उसके स्ट्रक्चर्स में चेंजेस आते हैं, उसके वे ऑफ वर्क में चेंजेस आते हैं। तो उसको अडॉप्ट करने के लिए आप पूरी तरह से कंफर्टेबल हैं, फ्लेक्सिबल हैं। तो इस तरह से जब आप अपने पॉइंट्स को कम्युनिकेट करेंगे तो इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एन इंटरव्यू, जो डेफिनेटली आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन को एनहेंस करेगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।